हरि ओम। पंजाब में नानक गाए हरि हरि ओम। बहादुरगढ़ में तुम हम गाए हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। जय हो। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम 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 बिन फेरे हम तेरे। बैठो लाला लालियां, क्या हाल चाल है जनाबे आली। दिल रहे ना खाली, हर रोज देखो तुम अपने आप की दिवाली। दियों की दिवाली तो देख लिया, अपने आप की दिवाली देखो। नारायण हरि नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता सम नहीं। हरि ओम हरि ओम। जो भगवान है, हरि है, सच्चिदानंद ईश्वर है, उसके समान ये जगत कोई माना नहीं रखता। अल्पमति के लोगों को ये दुनिया बड़ी विशाल दिखती है और ये दुनिया बड़ी सत्य और ठोस दिखती है। 10 साल का किसी ने 2 शब्द कहे तो खटकते रहते। 10 साल का वैर अभी भी हृदय को तपाता रहता है। 10-15 साल पहले का राग अभी भी हृदय को फंसाता घसीटता रहता है, खुरेदता रहता है राग द्वेष। क्योंकि अल्प बुद्धि लोग हैं, भगवान की अपने आत्मा की महिमा नहीं जानते, इसलिए तुच्छ परिस्थितियों और तुच्छ जगत में खद बना रहे। जैसे तुच्छ जीव नाली में गटर में खद बना रहते हैं और नाली के भोग में ही लड़ते झगड़ते मरते मारते रहते हैं, ऐसे ही जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसको ये तुच्छ परिवर्तित बदलने वाले जगत में आसक्ति होती और उसी तनाव में टेंशन में न जाने अनिद्रा के रोगी कितने मरे जा रहे हैं, न जाने कितने आत्महत्या करने के तरफ गिरे जा रहे हैं। कोई क्रिकेटर ने क्रिकेट खेला, कोई हारे कोई जीते, लेकिन लोग लाखों करोड़ों रुपए के फटाकड़े फोड़ के जश्न मना रहे, तो कोई लोग सुसाइड कर रहे, आत्महत्या कर रहे। पाकिस्तान में कई लोगों ने आत्महत्या की, हिंदुस्तान में कई लोगों ने फटाकड़े फोड़े। क्रिकेटरों के दौड़ धूप में लाखों करोड़ों रुपए के फटाकड़े फूट गए और कईयों की जानें भी गई। अब हो के बदल जाता है जगत। गुरु नानक ने कहा, देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहाई। देखते देखते ये जगत बीत रहा है, क्या चीज मांगे, कुछ स्थिर तो रहने वाला नहीं। बचपन बीत गया, कौन से दिन बचपन गया पता नहीं। तो बचपन के दुख उस समय सच्चे लगते थे, सुख सच्चे लगते थे। अब देखो तो कुछ नहीं, कहानी मात्र। ऐसे ही जवानी के यश अपयश सच्चे लगते थे,
दुल्हा बने थे, जरा ये ठीक कर लो, जरा वो ठीक कर लो, जरा ये कर लो, जरा ऐसा कर लो, जरा ये रंग कर लो, जरा बाल ऐसे कर लो, दुल्हन ये कर लो। अब आंटियों से पूछो क्या हाल है, वो आंटियां वो दिन भी थे, जरा सा यूं कर लो, जरा सा ए कर लो, जरा सुरमा इधर है उधर है, कितना महत्वपूर्ण लगता था। मौसियां, नानियां, दादियां, अब देखो तो कुछ भी नहीं। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न राई। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभ्यो साथ, कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। भगवान की जो सत्ता है, चेतना है, माधुर्य है, सामर्थ्य है, करुणा वरुणा है, उसके आगे जगत कुछ माना ही नहीं रखता। स्वप्न है, जैसा स्वप्न रैन का तैसा ये संसार। भगवान शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। भगवान को अपना मानकर प्रीति पूर्वक भजन करना, प्रीति पूर्वक स्मरण करना, प्रीति पूर्वक उसके नाते दूसरों का भला करना, इस रास्ते के बराबर दूसरा कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे जीवन में भगवत कथा है, भगवत नाम जप है, भगवत जनों का संतों का संग है, वही सार है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं। दुनिया में एक से एक अच्छे आदमी है, सज्जन है, मान करने योग्य है, लेकिन उन सज्जनों की सज्जनता, मान करने योग्य की मानता, ये सब जागतिक ढंग से है। दुनिया के सारे सज्जन और सारे हितैषी और मित्र मिलकर भी परमात्मा से नहीं मिला सकते। मित्र तो परमात्मा से दूर खींच सकते, परमात्मा से नहीं मिला सकते। एक सतगुरु का सत्संग है, सतगुरु का विवेक ज्ञान है, जो इस जीवात्मा को कर्म करते हुए कर्म योग बख्शिश कर देता है। सुमरण करते करते स्मृति योग आ जाता है, ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान योग हो जाता है, भक्ति करते करते भक्ति योग हो जाता है। ऐसा सतगुरु का संग, सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को। भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ जी के आश्रम में ले जाते। जब 14 साल का वन मिलता है तो श्री रामचंद्र जी सीता को भरद्वाज आश्रम, अत्रि आश्रम, अनुसया आश्रम और ऋषि मुनियों के आश्रम में ले जाते। सत्संग की बड़ी बलिहारी है। मौत आकर सब छीन ले, उसके पहले मौत के सिर पर पैर रखने की कला सीख लो। कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो। अगर मुर्शिद मिले ब्रह्म ज्ञानी तो मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख लो। हरि ओम 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 बोलते जाओ। ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम दाता जी, ओम 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 ओम। हा हा इस हास्य से तुम्हारी 84 नाड़ियां, 32 उपतकाएं और 7 मुख्य केंद्र और 5 शरीर सब प्रभावित होते हैं। और दूसरी नाड़ियां जो इन नाड़ियों से जुड़ा हो, वो तो 72,000 नाड़ियों का तो कल्याण हो ही जाता है। केवल भगवान के नाम की पुनरावृत्ति करके, हाथ ऊंचा करके हास्य दिन में 2-4 बार करो तो मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाएगा। ये तुम कर सकते हो।
कुत्ता अथवा कौवा दूध दही अथवा रोटी की थाली में मुंह डालता है तो आप क्या करते? ऐसे ही विकार रूपी कुत्ते कौवे अंदर इधर उधर गिरे, उसके पहले हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम रब ओम ओम हरि ओम 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 ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। भगवान को प्रीति करो, अंदर से प्रेम रस जगाओ। अपना मानने से प्रीति होगी। एक तो अपनात्व से प्रीति होती, दूसरी आवश्यकता से प्रीति होती है। भूख लगती है ना तो आवश्यकता लगती, रोटी की प्यारी लगती है। प्यास में पानी प्यारा लगता है, गरीबी में कंगालियत में रुपया प्यारा लगता है, संतान के अभाव में संतान प्यारा लगता है। ऐसे ही भगवान प्यारा लगने लग जाए, भगवान की आवश्यकता लगे कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगा, ईश्वर के सिवाय कुछ भी मिला तो छूट जाएगा। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। राजा अपने रथ में रानी के साथ जा रहे थे। रानी की नजर पड़ी कि लोग बैठे हैं और संत सत्संग सुना रहे हैं। महाराज जरा रथ रोके, अपन 2 वचन सत्संग के सुन ले। सब लोग नीचे बैठे हैं, हमको आमंत्रण तो मिला नहीं है, हमको भी नीचे जाके बैठना पड़ेगा। अब उस मूर्ख को पता नहीं कि सत्संग में नीचे बैठना भी सबसे ऊंचे में ऊंचा पद है। खाली गद्दी ही ऊंचाई नहीं होती है, ऊंचे में ऊंचे भगवान की कथा सुनना बड़े में बड़ा ऊंचा पद है। रथी भगाओ रथ को। रानी ने देखा कि मैंने प्रार्थना की कि रथ रोको और ये राजा इतने वाहवाही के गुलाम हैं कि रथ को भगाने का आदेश दे दिया। रानी ने मनी मन भगवान को प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा ये रानी पद चला जाए, मैं भले कंगाल के घर जन्मूं, अरे भील के घर जन्मूं, भले कुरूप होकर जन्मूं, लेकिन मुझे संतों की शरण मिले, सत्संग मिले। वही पटरानी महारानी दूसरे जन्म में शबरी भीलन हुई है। रावण को जो सुख नहीं मिला वो शबरी भीलन ने सत्संग के द्वारा पा लिया, गुरु दीक्षा के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा। शबरी भीलन की बुहारी कर्म योग हो जाता है, शबरी भीलन का जप भक्ति योग हो जाता है, शबरी भीलन सत्संग सुनती और विचार करती है, ज्ञान योग हो जाता है। योग माना ईश्वर से मिलाने वाला ज्ञान हो गया। भगवान जिसकी सत्ता से ये शरीर का भरण पोषण होता है वह भगवान का भ है। ग जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, वह जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, न जिसकी सत्ता से ये सब कुछ न होने के बाद भी जिसका साथ नहीं छूटता वह अंतरात्मा परमेश्वर भगवान है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह अंतर्यामी सब भूत प्राणियों के हृदय में विराजमान। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो हाजरा हजूर है लेकिन समझते कि कहीं इधर है उधर है, मंदिर में है, मस्जिद में है, चर्च में। इधर वाला भगवान होगा तब मंदिर वाला दिखेगा। वह भगवान सातवें अरस पे अथवा वैकुंठ में है। साधना भजन उपासना किया, प्रकट हो गए सामने, बोले यह भगवान है। लेकिन वह भगवान या यह भगवान दिखेंगे तो मेरे आत्म भगवान की सत्ता से। मेरा आत्म भगवान होगा तभी वह भगवान और यह भगवान की पूजा होगा, दर्शन होगा या दिखेगा। वो तो आके चले जाएंगे लेकिन ये मेरा अंतरात्मा भगवान मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। शरीर मर जाने के बाद भी ये अपना आत्मा भगवान अपना साथ नहीं छोड़ता। केवल उसको पाने का इरादा बना ले, उसको पाने का इरादा बना लेगा तो जीवन में 4 पुरुषार्थ
करणीय है। 4 प्रकार का उद्यम करना चाहिए। पहला उद्यम है धर्म। धर्म के अनुसार धन कमाओ। धर्म से धन नहीं, धन से धर्म नहीं, लेकिन धर्म से धन शुद्ध हो क्या है? धर्म, अर्थ। अर्थ हमें अनर्थकारी विकारों में न ले जाए, दिखावे में न ले जाए, भोगों में न ले जाए। एमबीए करना है, एमबीए करना है। अरे बाप की बात तो मानता नहीं मूर्ख, क्या एमबीए करता है? एमबीए में सिखाते हैं कि अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए गंजे आदमी को भी कंघी बेच के आओ। लेकिन परमात्मा ध्यान का, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग कहता है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। कर भला तो हो भला। एमबीए के कोर्स सिखाते हैं कि सामने वाला चाहे जहन्नम में जाए, लेकिन तुम अपना पटा पुटा के माल बेच दो। अपना काम कैसे निकालना, दूसरे को उल्लू कैसे बनाना, ये एमबीए कोर्स सिखाता है। हैदराबाद का भक्त फुट फुट कर रो रहा था। 42 लाख रुपया दहेज में गए। एमबीए पढ़ी हुई लड़की दी, 30,000 की सर्विस थी उसकी। एमबीए पढ़े हुए छोरे को दी, वो 35 कमाता था। लेकिन अब 4 महीने का गर्भ करके वो शराबी, जुआरी, कबाबी छोरा मेरी बेटी को घर रख के गया। गर्भपात कराते हैं कन्या का, वो भी अच्छा नहीं लगता, और नहीं तो घर में गर्भिणी कन्या जमाई छोड़ के गया। ना लते तेरे एमबीए इस पढ़ाई को, ना लते तेरे 42 लाख रुपए दहेज लेने को। पत्नी कहा 30,000 महीने का आमदनी वाली पत्नी को भी तू संभाल नहीं सकता, माता पिता को संभाल नहीं सकता, अपना स्वास्थ्य संभाल नहीं सकता, अल्कोहल पी रहा है पैसे देकर। धिक्कार है तेरी पढ़ाई को। बिल्कुल घटित घटना है। वो भक्त मेरा 42 लाख रुपया दहेज में खर्चा किया। बेटी घर पे पड़ी, 4 महीने का गर्भ है उसको। क्या है आज की पढ़ाई? डिग्रियां हासिल हो गई, बस विषय विकार भोगो, शराब पियो, पिकनिक पे जाओ, गर्लफ्रेंड करो, बॉयफ्रेंड करो, मजा लो। मूत्रेंद्रियों के द्वारा मजा ले लेके सजा की खाई में जा गिरते। इससे तो अंतरात्मा का मजा लेने भैया, भगवान का रस पी। काम का रस सत्यानाश कर देता है, लेकिन राम का रस अविनाशी परमात्मा राम से मिला देता है। शबरी ने राम रस पिया था, राम जी उसके जूठे बैर खा रहे। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। भगवान को प्रीति करो। एक टक भगवान के श्री विग्रह को देखो और लंबा श्वास लो तो भगवान सतरूप हो, तुम चेतन रूप हो, तुम आनंद रूप हो। बाहर से तो तुम्हारा अवतारी चित्र दिखता है, लेकिन अंतरात्मा हो। आप सत्य हो, शरीर मिथ्या है। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है, लेकिन आप पहले थे। बचपन को जानने वाले आप अभी भी हो, बुढ़ापे को जानने वाले आप अभी भी हो, मृत्यु के बाद भी आप मेरे साथ रहेंगे। आपका मेरा संबंध शाश्वत है। शरीर का और संसार का संबंध दिखावटी है, मिथ्या है, नश्वर है। आत्मा परमात्मा का संबंध सच्चा है, शाश्वत है।
नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। देखते रहे और ओमकार का उच्चारण करते रहे। 15 मिनट तो यूं चले जाएंगे, लेकिन साधना बहुत ऊंची फल देने वाली होगी। जितने संकल्प विकल्प अधिक, उतना वो तुच्छ जीव। जितने श्वास अधिक, उतना अल्पजीवी जीव। ये उच्चारण करने से आपके श्वासोश्वास कम चलेंगे। श्वासोश्वास कम चलने से आयुष्य लंबी होगी। श्वासोश्वास कम चलने से, संकल्प विकल्प कम होने से आपकी बुद्धि बलवान हो जाएगी। निर्णय आपके अच्छे ऊंचे होंगे। कुत्ता 1 मिनट में 50 श्वास खर्च कर देता है, तुच्छ जीव माना जाता है। 14 साल की आयुष्य ज्यादा से ज्यादा उसकी होती, बस। कुत्ते से घोड़ा जरा ठीक माना जाता है। कुत्ते को स्पर्श करो तो स्नान करो या तो हाथ मांजो। घोड़ा जरा ठीक माना जाता है, क्योंकि वो घोड़ा कुत्ते के तमस से और कुत्ते के श्वासोश्वास की गति से उसकी श्वासोश्वास 1 मिनट में 35 खर्च होते हैं। 30 साल तक जिंदा रहता है, ज्यादा से ज्यादा। उससे ज्यादा हाथी, घोड़े से ज्यादा हाथी कीमती और सम्मानीय। हाथी के श्वास 1 मिनट में 20 खर्च होते हैं। अधिक से अधिक 100 साल तक जी सकता है। मनुष्य के श्वास 1 मिनट में 13 से 15 श्वास खर्च होते हैं। 100 साल 120 साल तक आयुष्य खींच सकता है। कछुए के 1 मिनट में 5 श्वास ही खर्च होते हैं। भगवान का दर्शन करने जाओ तो पहले नंदी और शिव जी के बीच में कछुए का दर्शन होता है। 5 श्वास खर्च करता और 400 वर्ष तक जी सकता है। और उससे भी ज्यादा भगवान के निकटवर्ती गहनों के रूप में सांप दिखाया गया। सांप को तो हम काटता है इसलिए द्वेष दृष्टि से देखते, लेकिन सांप में गुण है। 2 से 3 श्वास खर्च करता है 1 मिनट में। 500 से 1000 वर्ष तक जी सकता है सांप। शिव जी ने ऐसे विशीले सांप को भी अपना श्रृंगार बनाया ताकि आप श्वासोश्वास की गति का महत्व समझे। गहरा श्वास लिया और 1.25 मिनट से 1.5 मिनट रोका और भगवान नाम जप किया, अथवा बीमारी है तो आरोग्य का जप किया। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ दिया। 2-4 श्वास स्वाभाविक लिए, फिर श्वास बाहर फेंक दिया और 45 से 50 सेकंड श्वास बाहर रोका। ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी जड़ें हिलकर उसके कण तुम्हारे जठरा में भस्म न होने लगे। कोई भी रोग ऐसा नहीं जो फिर तुम्हारे शरीर में टिक सके। 1.25 से 1.5 मिनट श्वास रोको। दीक्षा देते समय प्रयोग करके बताते।
और 45 से 50 सेकंड श्वास बाहर रोको और 1.25 से 1.5 मिनट श्वास अंदर रोको। अगर भगवत प्राप्ति के लिए करते हो तो भगवान नाम जप करो, अथवा आरोग्य पाना है तो आरोग्य का जप करो, दोनों में सफलता सिद्धि मिलेगी। सत्संग में जाते एक एक कदम चल के जाते, गाड़ी मोटर से उतर के स्वाभाविक एक एक यज्ञ करने का फल तुम्हारे भाग्य में फलित होता है। बैठते तो भक्ति योग का मीटर चालू होता है, सुनते तो ज्ञान योग फलित होता है, और सत्संग में सामूहिक कीर्तन करते हैं तो तुमुल ध्वनि का फल होता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। इस ऋतु में स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियों से बचने के बड़े ही सरल उपाय सुझा रहे हैं हमारे प्यारे बापूजी। ये वर्षा ऋतु वायु प्रकोप और पित्त संग्रह की ऋतु है, तो इस सीजन में ज्यादा भारी भोजन करना बीमारी को बुलावा देना है। भोजन के पहले थोड़ी अदरक, नमक और नींबू मिलाकर खा लिया तो पाचन खुलेगा। पहले का भोजन पचा नहीं और ऊपर से दूसरा भोजन करते तो उससे कच्चा रस बनता है। कच्चे रस को आम बोलते हैं। आम और वायु मिलता है तो घुटनों का दर्द और कंधे का दर्द आदि पैदा होता है, छाती जलन, एसिडिटी आदि। जिसको घुटने का दर्द और शरीर पकड़ता हो, ऐसे लोग क्या करें, 10 ग्राम काली मिर्च कूट लें, 10 ग्राम सौंठ, 20 ग्राम जीरा सेक कर उसमें मिला दें, 10 ग्राम सेंधा और 10 ग्राम काला नमक मिश्रण करके रख दें। कभी कभी भोजन के पहले 1.5 से 2 ग्राम नींबू के रस में मिलाकर चाट लें। आधा 1 घंटे के बाद भोजन करें तो ये बदहजमा अथवा जोड़ों को दर्द, शरीर में थकान उसमें आराम होगा। लेकिन ये ज्यादा दिन न खाए, कभी कभार। तुलसी के 25 तुलसी के पत्तों का रस, 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 नींबू डालकर पिया करें हफ्ते में 1-2 दिन, तो मोटापा और बदहजमा, ट्यूमर और कैंसर आने वाला होगा तो रुक जाएगा, और है थोड़ा बहुत तो मिटने लगेगा। डायबिटीज की तकलीफ है तो आधा किलो करेले टुकड़े टुकड़े कर दिए, पैरों तले कुचले, 50 से 60 मिनट 10 दिन करें, डायबिटीज सदा के लिए चली जाएगी। और इस सीजन में खास ध्यान देना, 200 ग्राम हरड़, 10 से 20 ग्राम सेंधा नमक डालकर पाउडर बना के रखें। जब भी ऐसा पेट की गड़बड़ी लगे तो 2, 2.5, 3 ग्राम शाम को फाँक लें। दूसरे दिन पेट साफ भी आएगा और ये शरीर का टूटना, वायु और आम के संबंध से जो बीमारियां होती है उसमें रुकावट आ जाएगी।